जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज श्री हरिवंश पुराण को 211औं दिनमा म सप्तदशौं अध्यायको बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। कल तक हमने श्रवण किया था उन परमेश्वर के मुखार बिंद से जो चारों वेदों के रूपों में अक्षर ब्रह्ममयी सिद्धि प्रकट हुई, वही उपदेश भाव को प्राप्त हुई है। आज से उस परमात्मा का जो चिन्मय पुण्यजनक ब्रह्मा उद्धाता होता और अधोर्यु इन चार पादों से युक्त
तथा सनातन अनादि रूप यज्ञ है। उसके अधिपति रूप से यहाँ पितामह ब्रह्मा जी ही प्रतिष्ठित हुए हैं। चारों आश्रम धर्म की चार पाद है, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। स्वाध्याय रूप से व्यक्त हुए ब्रह्मचर्याश्रम के द्वारा धर्म का एक पैर पुष्ट होता है। पवित्र गृह का आश्रय लेकर पालित होने वाले गृहस्थाश्रम के द्वारा धर्म का दूसरा चरण परिपुष्ट होता है। तपस्या के भार से गौरवान्वित हुए वानप्रस्थाश्रम के द्वारा धर्म के तीसरे चरणों की पुष्टि होती है तथा आत्मा तत्व के प्रतिपादक और कुटस्थ ब्रह्मा ब्रह्मा की प्राप्ति कराने वाले तत्वमसि आदि महावाक्य के विचार से युक्त संन्यास आश्रम के द्वारा धर्म का चौथा पाद सुदृढ़ होता है। ये ही धर्म के चार चरण है, जो स्वर्ग, दिव्य सुख एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। न्याय पूर्वक गुह्य धर्म के पालन से सोम सोमाधिष्ठित मन ब्रह्मांड मंडल में वृद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात व्याष्टि के अभिमान को छोड़कर समष्टि के अभिमान से संपन्न होता है। वेद के अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत के पालन और स्वाध्याय से सनातन वेद सदा बने रहते हैं। वेदों के धर्म से युक्त गृहस्थों को भी देखकर मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित हुए पितर तथा ऋषि भी उनके धर्म से तृप्त होते हैं। उस मेरु पर्वत के उत्तम शिखर को, जिसे ब्रह्मलोक कहा गया है, देखो, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। किस तरह सो बताते हैं। ऋषि गण दोनों पैरों से अंडकोशों को दबाकर सिद्धासन से स्थित हो उसका विचार चिंतन करते हैं। ग्रीवा को मोड़कर दोनों हंसलियों की संधि में अपनी ठोड़ी को ठोड़ी को सटा दे और पीठ को इस तरह भीतर की ओर झुका दे कि छाती का भाग कुछ ऊंचा हो जाए। फिर हंसते हुए पुरुष के समान मुद्रा में स्थित हो दांतों के परस्पर सटने न दे। दोनों हाथों के नाभि देश में रखकर अंजलि की मुद्रा में कर दे, अर्थात बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रख ले। फिर सब ओर से अपने अंगों के काबू में रखता हुआ ध्यान लगावे। इस प्रकार ध्यान लगाते हुए अधिकारी पितामह ने मन प्रधान प्राण के द्वारा ब्रह्म अर्थात अपने जीवात्मा को मूर्धा भौहों और नासिकाओं के मध्य भाग में ले जाकर मानसिक संकल्प के द्वारा विष्णु अर्थात विश्व रूप की सृष्टि की। ऐसा उन्होंने योगेश्वर के योग से किया। चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहते हैं। वह प्राणरोध या प्राणायाम के अधीन है, अतः वही योगेश्वर है। उसी प्राणायाम के योग अर्थात अभ्यास से उन्होंने पूर्वोक्त रीति से जीव को मूर्धा में स्थापित करके ऐश्वर्य प्राप्त किया, जिससे वे संपूर्ण जगत की रचना में सफल हुए। प्रत्याहार की साधना को, जिसकी इंद्रिया विषयों से पृथक हो गई थी, वो योगी पितामह परिच्छिन्नता के घेरे से मुक्त एवं व्यापक विष्णु
रूप हो बिंब से प्रकट हुए। बिंब की भांति अपने स्वरूप से ही तेजो मूर्तिधारी नारायण देव के रूप में प्रकट हो गए और आकाश में उदित हुए चंद्रमा की भांति प्रकाशित होने लगे। ओ आकाश की मध्य भाग में अपनी प्रभाव से अनुपम शोभा पाने वाले दूसरे भगवान सूर्य को भांति ब्रह्म योग चैतन्य ज्योतिष के संयोग से उद्भासित होने लगे। मूढ़ चित्त पुरुष प्रत्येक क्रिया के प्रति नियम्य और नियामक रूप से दो स्वरूप में स्थित हुए और ललाट के मध्य भाग भौहों और नासिका से के संधि स्थान में विराजमान सनातन ब्रह्मा विष्णु को साक्षात्कार नहीं कर पाता। सूर्य और चंद्रमा जिनके देवता है, उन इड़ा और पिंगला नाड़ियों में बिंभूत हो चैतन्य ज्योति है, उसकी धारणा करनी चाहिए। वह नेत्र नेत्रेंद्रिय में प्रतिबिंबित होती है, उसी के द्वारा नेत्र में रूप को प्रकाशित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। पहले से आध्यात्मिक विषय के चिंतन में तत्पर रहने वाले सत्य व्रत परायण देववेत्ता ब्राह्मण विशुद्ध बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं। दूसरे लोग कदापि उसका दर्शन नहीं कर पाते। दूसरों को तो आध्यात्म शास्त्र का भी ज्ञान नहीं होता। स्वरूप बोध तो दूर की बात है। नरेश्वर जो भूतल पर योग जनित ऐश्वर्य से समस्त प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करने में समर्थ है, वह योगी यदि आपने चित्त को मोहबस योग में लगाए न रहे तो वो ऐश्वर्य उसे समस्त प्राणियों का संहार करने वाले हिंसा योग में लगाकर उसका पराभव कर देते हैं। भरत नंदन, वे विभूतियां समस्त प्राणियों के वध की इच्छा वाले मनुष्य को अपने भोग्य विषयों के लिए अन्य कुत्सित कर्मों में लगाकर उन्हें विनाश के गर्भ में देते ही हैं। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के हेतु परब्रह्म परमात्मा के चिंतन में चित्त को पूर्ण रूप से लगा दे। चंद्रमंडल अर्थात मन के संस्थान ईसादि रूप का परित्याग करके महान चांद्र ज्योति चैतन्यमय तेज में जिसका स्थान हृदय है प्रवेश करे। शीघ्र विग्र शीघ्र विघ्न आने की आशंका से गायत्री अर्थात सगुण ब्रह्मा के नेत्रों को भांति प्रकाशक विशुद्ध तेज के भीतर स्थिर हो जाए, जो कि अव्यक्त की उत्पत्ति का स्थान है। वह आकार उकार मकार और अर्ध मात्रा रूप से अर्थात विश्व तेजस प्राज्ञ एवं तुरीय रूप से चार भेदों में विभक्त पुरुष रूप है। वह पुरुष ब्रह्म चैतन्यमय है। अव्यक्त अर्थात इंद्रिय मन बुद्धि आदि का अविष अविषय है, नित्य कुटस्थ और अव्यय विकार रहित है। इंद्रियों द्वारा गृहीत होने वाले रूप आदि गुणों से रहित तथा तेजो गुण से युक्त है। उसकी कांति चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है। वह सदा सत्य स्वरूप से प्रकाशमान है तथा शरीर के आकार में परिणत हुए लोहित शुक्ल आदि वर्ण में आविर्भूत होकर स्थित है।
उस प्रकाशमान देवता ने अपने नेत्रों से ऋग्वेद और यजुर्वेद को प्रकट किया। जिह्वा के अग्रभाग से सामवेद को और मूर्धा ललाट प्रांत के अथर्ववेद को प्रकट किया है। वे वेद प्रकट होते ही अपने अपने क्षेत्र का तत्व तत्वात वेद वेदन उपलब्धि करते हैं, इसीलिए उन्हें वेद संज्ञा प्राप्त हुई है। वो उस ब्रह्म पद का वेदन लाभ करते हैं, इसलिए भी वेद कहलाते हैं। उस समय वो वेद पहले उस सनातन ब्रह्म को ही अपने अपने मानसिक भावों के अनुसार दिव्य रूप और आभास से युक्त विश्व तेजस प्राज्ञ एवं तुरीय पुरुष अथवा यज्ञ पुरुष के रूप में प्रकट करते हैं। अथर्ववेद का जो योग है वह यज्ञ पुरुष का शीर माना गया है। जो ऋग्वेद का भाग है वह उसकी ग्रीवा और भुजाओं के बीच का अंग है। सामवेद के भाग से उस यज्ञ पुरुष के हृदय और पार्श्व भाग का निर्माण हुआ है। इसी तरह जो यह यजुर्वेद का भाग है उसके द्वारा यज्ञ पुरुष को पेड़ और उसके ऊपर के भाग कटि प्रदेश, उरु, जंघा और चरणों के साथ शेष शरीर को कल्पना हुई है। वह दिव्य रूप और माया से युक्त पुरुष अमर अविनाशी तुरीय पद पद से प्रकट हुआ है। तात वह हिंसा रहित सनातन वेदमय यह इह लोक और परलोक में समस्त प्राणियों के लिए सुखदायक होता है। युग का आरंभ मन संयम रूपी कर्म से सिद्ध होने वाला है। यही सनातन ब्रह्मचर्य है। जो इसे जानता है वह समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का कारण एवं वेद वेत्ता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि।